हाय एवरीवन। सो वेलकम टू दिस वीडियो जिसमें जैसा कि स्क्रीन पर लिखा हुआ है हम देखेंगे टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायोलॉजी चैप्टर्स जो आपको अभी रिवाइज करने चाहिए और उन चैप्टर में से कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने चाहिए ताकि आप रिवीजन अच्छे से करो और आपकी सिली मिस्टेक्स कम हो पेपर में। और हम ये भी बताएंगे कि प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होना चाहिए रिवीजन करने का, ताकि आप जो मोस्टली हाईलाइटेड टॉपिक्स है उनको ना भूलो और जिसमें टाइम वेस्ट नहीं करना वो पहले ना करो। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हाँ, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल अगर आपको अच्छा लगे। तो देखते क्या है, तो ये वो चैप्टर है, ये हमने 5 साल की एनालिसिस करी हुई है और इनमें हम ये आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले आपको कौन सा पता करना चाहिए और कौन सा नहीं। वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा कि इन चैप्टर में से भी कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और जो आपको करने ही करने हैं ताकि आपके नीट में 320, 330, 340 नंबर आ सके और कोई सिली मिस्टेक्स होने की कोई भी वजह ना रहे। तो चलिए देखते क्या है। देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपको भी पता है, ये पिछले 5 साल की एनालिसिस है। पिछले 5 साल में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में 25 क्वेश्चन आए, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज में निकालूं तो हर ईयर 5 क्वेश्चन आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है, तो आपको इसको रिवाइज करना है। और जैसे मैंने बताया, आगे हम ये भी देखेंगे कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में कौन से सब टॉपिक्स या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं जो बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है और हाई यील्डिंग है, जिससे हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। तो वीडियो पूरी देखना। फिर उसके बाद आता है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस। देख रहे हो एनालिसिस का क्या फायदा है। आपसे बहुत सारे लोग ह्यूमन हेल्थ डिसीजेस को नीचे मानते हैं, बट ह्यूमन हेल्थ डिसीज से भी बहुत क्वेश्चन आए हैं। फिर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जेनेटिक्स से 17 क्वेश्चन आए हुए। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब ह्यूमन फिजियोलॉजी से 15 क्वेश्चन आए। मतलब ऑन एन एवरेज इसमें से 13 क्वेश्चन तो 3 क्वेश्चन हर साल आ ही रहे। फिर सेल साइकिल, मतलब आपको पता है कितने इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उससे 15 क्वेश्चन आए हैं, तो ये भी अच्छे से करना। और हमारे पास इसकी हाईलाइटेड एनसीईआरटी भी है जिसमें सिर्फ एक पेज में पूरा सेल साइकिल कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक मैं डाल दूंगा, उसमें आपको सारी क्लास 11 क्लास 12 की एनोटेड हाईलाइटेड एनसीईआरटी टॉपर की मिल जाएगी, वो भी आप देख लेना। फिर इवोल्यूशन, आपको पता है इवोल्यूशन कितना बड़ा चैप्टर है, उससे 15 क्वेश्चन आए। मतलब ऑन एन एवरेज 3 से 4 क्वेश्चन आए। आप ये देख रहे हो, अगर आप शुरू के 5, 7, 10 भी कर लेते हो ना, तो आप भी 15 से 20 क्वेश्चन आराम से सॉर्ट कर लेते हो। ये उनके लिए बहुत अच्छा है जिन्होंने अभी भी पेपर की तैयारी नहीं करी, ठीक है। फिर इवोल्यूशन के बाद एनिमल किंगडम से 14 क्वेश्चन आया। प्रिंसिपल बायोटेक प्रिंसिपल से 13 आए। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन से 13 आए। इकोसिस्टम से 13, फोटोसिंथेसिस से 13, सेल से 12। तो मतलब सेल साइकिल, दो छोटे छोटे चैप्टर में से 12 इधर और 15 इधर, 27 क्वेश्चन आए पिछले 7 साल में। मतलब ऑन एन एवरेज 5 से 6 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये दो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स है, ठीक है। फिर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स से 12 है। बायोटेक प्रिंसिपल से 11 आए हैं। डाइजेशन से भी 11 आए हैं। लोकोमोशन से 10 आए हैं। मतलब ऑन एन एवरेज डाइजेशन लोकोमोशन से 2 क्वेश्चन तो पर एवरेज आते ही आते हैं। फिर मॉर्फो में 10 आए हैं। बायोमोलिक्यूल्स में भी 9 आए हैं। केमिकल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में 2 आए हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में 9 आए हैं। प्लांट ग्रोथ में भी 9 आए हैं। न्यूरल देखो, न्यूरल बहुत बड़ा चैप्टर है, बट रिलेटिवली आप देखोगे तो उससे 8 क्वेश्चन आए हैं। मतलब एक क्वेश्चन आता है हर साल। तो अगर आप ऑन एन एवरेज ह्यूमन फिजियोलॉजी की लगाओगे तो 2 से 3 क्वेश्चन पर चैप्टर आते हैं। तो और ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ना, बिकॉज बहुत स्कोरिंग है। ऐसे इकोलॉजी बहुत स्कोरिंग है। तो अगर मेरे हिसाब से आपको कौन कौन सी यूनिट्स वाइज मैं अगर बताऊं, तो सबसे पहले यूनिट होनी चाहिए आपकी प्रिंसिपल और मॉलिक्यूलर वाली यूनिट। उसके बाद आपकी बायोटेक की 2 यूनिट होनी चाहिए। उसके बाद आपकी इकोलॉजी की यूनिट होनी चाहिए। फिर आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी होनी चाहिए। फिर आपकी ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाली यूनिट होनी चाहिए। ये 5-6 यूनिट आप कर लोगे तो मैक्सिमम आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा बायो में, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से 8 क्वेश्चन है। रेस्पिरेशन इन प्लांट से 8 है। माइक्रोब से 7 है। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से 7 है। इन्वायरमेंटल इश्यूज से 6 है। देख रहे हो, छोटे छोटे चैप्टर हैं, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। ऑन एन एवरेज इकोलॉजी में अगर 4 चैप्टर में मान रहा हूँ तो आराम से कम मैं बता रहा हूँ 7 से 8 क्वेश्चन आते ही आते हैं। वो बहुत ईजी होते हैं, ठीक है। स्ट्रेटेजीज से 6 आया है। ट्रांसपोर्ट से 6 आया है। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, कितना छोटा चैप्टर है, एक क्वेश्चन हर साल आ रहा है उससे। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट से 4 आए हैं। और जैसे मिनरल न्यूट्रिशन से 3, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से, बायोडाइवर्सिटी से 1 1 1। तो ये तो हमारी हो गई चैप्टर वाइज डाइवर्सिफिकेशन। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारी मैं देखता हूँ यूट्यूब पे वीडियो, आपको इस पे कहीं नहीं मिलेगी। मैं आपको बताता हूँ टॉपिक वाइज कि इन चैप्टर में से भी कौन से टॉपिक बहुत ज्यादा बेनिफिशियल और कौन सा इंपॉर्टेंट है, ताकि आप वो टॉपिक भी स्पेसिफिकली पढ़ लो। तो
ये देखो हमने यहाँ टॉपिक वाइज कर ली कि सपोज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हमारा इंपॉर्टेंट था, तो अब देखते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं। देखो यहाँ से आ रहे हैं क्वेश्चंस मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस से। आपको क्या पढ़ना है, क्रोमेटिन स्ट्रक्चर से 2 आ रहे हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर से, डीएनए से आ रहे हैं, जेनेटिक कोड से आ रहे हैं, लैक ऑफ से आ रहे हैं, म्यूटेशन से आ रहे हैं। तो ये यहाँ से देखो ट्रांसक्रिप्शन से पिछले 5 सालों में 5 क्वेश्चन आए, मतलब एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। मतलब इसलिए हमने यहाँ पे आपको सारे चैप्टर्स का टॉपिक वाइज भी क्लासिफिकेशन दे दिया ताकि आपको पता हो कि कौन सा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो प्रिंसिपल में जेनेटिक डिसऑर्डर, बच्चे पेडिग्री में फंसे रहते हैं, मैं देखता हूँ पेडिग्री से तो क्वेश्चन ही बहुत कम आ रहे हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ना है जिसमें से 4 क्वेश्चन आ ही आ रहे हैं हर साल, मतलब एक क्वेश्चन आता ही आता है। फिर कौन सा और देखते हैं हम कौन से सब टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। और देखो कॉकरोच से तो आता ही है। फिर ऊपर से देखते हैं लीव से एक आता है। देखो एनिमल किंगडम में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया से आता है, कॉमन एनिमल नेम्स और इंसेक्ट फैमिली से आता है, और फाइलम के कैरेक्टर्स, फाइलम के फीचर्स। तो ये सारे टॉपिक्स है जहाँ आपको एम्फेसिस रखना है और ये आपको गलत नहीं होने चाहिए आपके टॉपिक्स। फिर देखो एंजाइम से क्वेश्चन आते हैं 4, बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन आते हैं तो एंजाइम से ही फंसते हैं, या लिपिड से, एटीपी स्ट्रक्चर से, यहाँ से क्वेश्चन आता है। बायोटेक में कहाँ से क्वेश्चन आता है, बायोरिएक्टर से आता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग से। तो पिछले 5 साल में यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। तो यही था इस वीडियो में। अगर आपको ये पीडीएफ आई एम गेसिंग आपको चाहिए होगी तो मैं लिंक डाल दूंगा इसका डिस्क्रिप्शन में। और एक ये बात हो गई, दूसरी आपको अगर अच्छी टेस्ट सीरीज लगानी है जिससे कि आपको हर मॉक टेस्ट के बाद अच्छी सी एनालिसिस मिले तो मैं उसका लिंक भी डाल दूंगा। और अगर ये वीडियो आपको बिल्कुल भी बेनिफिशियल लगी हो थोड़ी सी भी, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और अगली वीडियो मैं बनाऊंगा ऐसे ही केमिस्ट्री की और बायो की। फिर ये तो हो गए क्वेश्चन, ये तो वो वाले चैप्टर हो गए जो आपको करने ही करने हैं। फिर मैं आपको वो भी बताऊंगा कि कौन से चैप्टर आप छोड़ सकते हो और कौन से चैप्टर आप अभी के लिए अगर आप नहीं पढ़े तो आप उसको स्किप कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, कीप हसलिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड। और अगर टाइम मिले तो एक बायोलॉजी का डायग्नोस्टिक टेस्ट जरूर देना, उसमें आपको अपनी गलतियां पता चल जाएगी कि आपके मार्क्स कहाँ कट सकते हैं नीट 2025 में। बिल्कुल फ्री है, app.lunzy.co.in हमारी साइट है, जाओ साइन इन करो, पहला टेस्ट फ्री है। सो ओके बाय, सी या, थैंक यू।